विश्राम। दो पैरों के बीच फासला, दोनों सामने, कटी चक्रासन। सांस छोड़ते हुए टर्न बैक। अंगूठा देखते हुए इसमें आइज और मन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। अंगूठा देखते हुए करेंगे तो शोल्डर्स, वेस्ट और आइज तीनों का काम। पैर और खोलिए, घुटना मोड़ कर बैठेंगे, झुकेंगे, राइट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटना मोड़ते हुए झुकेंगे, लेफ्ट साइड पैर के पीछे की तरफ। वापस 2 3 4 5 and 6. वापस पैर खोल कर रखेंगे, एक पैर आगे दूसरा पीछे, हाथ आगे वाले घुटनों पर, पीछे एड़ी को उठा लें और टोस पे आ जाएं एंड स्ट्रेच। चेंज, आगे वाला पैर पीछे, पीछे वाला आगे, हाथ घुटने पर रखकर पीछे एड़ी उठाकर टोस पे आ जाएं एंड स्ट्रेच। वापस अपर थाई के बाद इनर थाई के लिए पैर खोलकर दोनों सामने, घुटना मोड़ते हुए बैठें, लेफ्ट साइड,
2, 3, 4, 5, and 6. वापस जैसे ही फ्री होते हैं तुरंत एकदम तेजी से शिथिलता शरीर के अंदर आ जानी चाहिए। अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन, हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड बेंडिंग, सांस छोड़ते हुए, छोड़ने के बाद सांस नॉर्मल। टू, 3, 4, फाइनल पोज पर सांस नॉर्मल और सांस लेते हुए रिब्स पर स्ट्रेच आना चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए। 5, and 6. विश्राम। बैलेंसिंग पोज, ध्रुवासन। लेफ्ट फुट राइट लेग के परथाई पर रखें, घुटना नीचे की ओर, स्ट्रेच करें, संतुलन बनाए रखते हुए स्ट्रेच करें, हाथ सामने जोड़ें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन, 1, 2, 3, पैर नीचे। दूसरी ओर से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, down. सूर्य नमस्कार स्थिति। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 2, 3, पारिस्तासन। 4,
पूरा फोकस पीछे वाले लेग पर, खिंचा हुआ, तना हुआ। 5 दंडासन। 6 अष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन। 7A, थोड़ा सा और ऊपर, लेकिन थाइस नहीं उठनी चाहिए, लोअर एब उठाना है। 8 पर्वतासन। 9 दो पैर पीछे गया तो वही पैर आगे, पूरा फोकस इस बार राइट लेग पर। 10 पादहस्तासन। 11 हस्तोत्तानासन। 12 ओम रव्ये नमः। ओम रब्बे नमः। 2 सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर सांस नॉर्मल, उसके बाद स्ट्रेच फील करें लोअर एब पर, अपर बैक पर। 3 पादहस्तासन। सांस लेते ऊपर, छोड़ते हुए झुके, लोअर बैक से झुकते हुए, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए। जितना झुकेंगे उतना फोकस घुटने पर देना पड़ेगा कि घुटने नहीं मुड़े। 4 पीछे एड़ी खींची हुई है। 5 6 7 7A 8 9 10 11 हस्तोत्तानासन। 12 ओम भानुवे नमः। ओम भानुवे। 2 हाथ खोलते हुए, 3 पादहस्तासन। एक एक करके हाथ नीचे स्ट्रेच करें। 4 जम के साथ पैर आगे पीछे। 10
5, एक हाथ पर, बाएं हाथ पर बैलेंस, दूसरा हाथ ऊपर, पैर की स्थिति पैर नीचे वाले पैर के ऊपर भी रख सकते हैं या ज़मीन पर भी, जैसे संतुलन बन सके। चेंज, दाएं हाथ पर आ जाएं, वापस। 6, 7, भुजंगासन, हथेलियों पर, सेवन ए, पीछे हाथ बांधकर ऊपर उठे, सर्पासन। 8, हाथ वापस कंधों के नीचे लाकर माउंटेन पोज में आए। इसमें लेफ्ट लेग दूसरी साइड ले जाएं, टू, दूसरे पैर राइट लेफ्ट साइड, 3, 4, वापस, 9, लेफ्ट फुट दोनों हाथों के बीच में, आउटसाइड, यहाँ से जंप, 5 इधर 5 इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर सेंटर में लाएं, दूसरे पैर उसके साथ में लाएं, पादहस्तासन। यहाँ पर कमर को अप एंड डाउन करें हाथ के मूवमेंट से। जब भी हाथ दोनों क्रॉस में आते हैं कमर झुकानी है, बाहर की तरफ जाएं तो कमर ऊपर उठानी है। जब दोनों हाथ बाहर जाएं तब कमर ऊपर, जब दोनों अंदर की तरफ क्रॉस में आए तब झुकानी है। इलेवन, हस्ततानासन, हाथ खोलकर पीछे से एंड 12, ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। लास्ट, हाथ खोलते हुए पीछे झुके, थ्री, पादहस्तासन, हाथों के मूवमेंट से कमर अप एंड डाउन, 4, लेफ्ट लेग बैक एंड जंप के साथ पैर आगे पीछे 10 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, लेफ्ट लेग राइट साइड पीछे से
3 and 4. दंडासन में आकर 6 अष्टांग नमस्कार। शरीर के अष्टांग जमीन से लगेंगे। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हथेलियाँ, 6 हो गए। चेस्ट एंड फोरहेड या चिन्ह। सेवन भुजंगासन, हथेलियाँ ऊपर। 7A, हाथ पीछे बांधकर ऊपर होल्ड विद ब्रीदिंग नॉर्मली। वापस 8 heels up and down. इसके बाद नाइन आउटसाइड जंप के साथ पैर को बदलना है 10 टाइम्स। टेन 11 हस्तानासन, हाथ खोलते हुए। एंड 12 प्रणामासन। विश्राम, लेट जाए पीठ के बल, रिलैक्स। Three, 2, 1। उत्तान पादासन, दोनों पैर पर उठाएं 45 डिग्री तक। हाथ जमीन पर, हाथों के बल पर। पंजे खींचे हुए रहेंगे तो घुटने भी सीधे रहेंगे।
सांस छोड़ते हुए पैर में दोनों हाथ लेटे हुए, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, हथेली के पर हथेली और अप एंड डाउन। गगन स्पर्शासन 40 का टारगेट है। 40 के 50 भी हो सकते हैं, 40 के 25 भी रह सकते हैं। इसके बाद पीठ के बल लेटे हुए दोनों टांगें घुटनों से मोड़ें और दोनों हाथ आगे से मोड़ें, सेट के पास लाएं। नावासन की स्थिति में आएंगे 10 टाइम्स और वापस उसी स्थिति में नीचे लेटेंगे, हाथ मुड़े हुए, टांगें मुड़ी हुई। अच्छे से शिथिलता लाएं ताकि विश्राम अच्छे से मिल सके, क्योंकि इसके बाद इसी वर्जन में चैलेंजिंग होने वाला है, जिसमें नावासन में आएंगे लेकिन टांगें भी सीधी रहेंगी, हाथ भी सीधे रहेंगे, नावासन में आते हुए भी और नीचे लेटते हुए भी। तो 10 का टारगेट है, 10 के 12 भी हो सकते हैं, 10 के 8 भी रह सकते हैं, शक्ति अनुसार। हाथ पीछे ले जाएं, स्टार्ट। विश्राम, हाथ नीचे, रिलैक्स। इसके बाद सेतु बंदासन, दोनों टांगें घुटनों से मोड़िए, पैर जमीन पर ही रहेंगे, दोनों हाथों से दोनों एंकल्स पकड़ें और कमर को ऊपर उठाएं, शोल्डर्स ज़मीन पर लगे रहेंगे और बॉडी का वेट शोल्डर पर ही आए, गर्दन तक नहीं आने पाए। सेतु बंदासन।
वापस नीचे। मकर आसन। टांगे मुड़ी रहेंगी, एड़ियाँ जो हिप्स के पास थी थोड़ा सा आगे को खिसक जाएंगी। दोनों हाथ साइड में फैलाएं। 1, घुटने झुकाएं लेफ्ट साइड, सिर झुकाएं राइट साइड। 2, 2, 3। एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना उंगली उठा के एड़ी के ऊपर। 4, 5, 6। सेकेंड टेक्निक ऑफ मकर आसन। पैर जोड़कर घुटने मिलाकर अब झुकाएं। इस बार घुटना एड़ी के ऊपर नहीं, घुटना घुटने के ऊपर, पैर पैर के ऊपर चढ़ा हुआ। देखना दूसरी हो रही है। 1, चेक करें, एक शोल्डर थोड़ा उठता है, दोनों शोल्डर जमीन से लगे रहें। 2, 3, 4, 5, चेक करें, हाथ की हथेली हमें दिखाई दे रही है। इतना सिर झुकाएं कि कान जमीन से टच हो जाए। एंड 6, वापस विश्राम। टांगे सीधी, हाथ नीचे, रिलैक्स। Three, 2, 1। आसनों का राजा सर्वांगासन। शोल्डर स्टैंड पर, दोनों टांगे एकदम सीधी ऊपर की ओर। पहले थोड़ा प्रैक्टिस कमर को उठाने का और टांगों को ऊपर उठाने का, अप एंड डाउन।
नीचे से एल्बो का स्टैंड बनाकर हाथों से सपोर्ट भी दें ऊपर उठाने के लिए। और जब सेट हो जाए तो ऊपर ले जाकर होल्ड करें, हाथों से वेस्ट को सपोर्ट दें, आंखों से पैरों के अंगूठे देखें, पैरों को ढीला करें, ब्लड नीचे आ रहा है, थाइस पर, पेट पर, चेस्ट पर, गले पर, आंखों में, सिर में, फेस पर, जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वहाँ वहाँ उन अंगों को लाभ मिलता है, क्योंकि पोषण होता है। नीचे आने से पहले पैरों को पीछे की तरफ नीचे ले जाएं, हल आसन में, और फिर वहाँ से कमर को धीरे धीरे लाते हुए एड़ियों को धीरे से रखना है। विश्राम। अब ब्लड जो सिर की तरफ गया था और पैरों में खाली हो गया था, अब वापस सर से पैरों की तरफ जा रहा है। फील करें, ढीला छोड़ के रखें ताकि नसें खुले और प्रेशर के साथ भारी मात्रा में ब्लड पहुंचे नीचे की ओर, जिससे ब्लॉकेज खुले, नसें कंप्रेस्ड हो गई हो कोई तो वो खुल जाए और ब्लड तो शुद्ध हो गई होगा, फोर्स के साथ जाएगा तो। सर्वांग आसन का काउंटर पोज मत्स्यासन करेंगे, क्योंकि अपनी गर्दन और अपर बैक मुड़ी हुई थी बाहर की तरफ से, और उनको हम अब इनसाइड बेंड करके संतुलन लाएंगे शरीर में। दोनों हाथ हिप्स के नीचे, टांगें सीधी, एल्बोज पर उठकर बैठें और सिर पीछे झुकाएं, पंजे झुके हुए आगे, सिर झुका हुआ पीछे, सीना ऊपर उठा हुआ। लंबे गहरे श्वास, और इन श्वासों का इफेक्ट लंग्स पे आना चाहिए। सांस लेते हुए लंग्स फूलें, सांस छोड़ते हुए सिकुड़ें। स्प्रेड श्रिंक, स्प्रेड श्रिंक। यहाँ पर एक काम और करें, दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, और अच्छा बन जाएगा। वापस पैर नीचे, एड़ियाँ नीचे, सिर ऊपर उठाएं, एल्बोज खिसकाते हुए कमर नीचे, बाद में सिर नीचे, और सबसे लास्ट में एक एक करके हाथ बाहर। विश्राम।
थोड़ी चेतना लाएं। लंबे गहरे सांस लेकर हाथ पैरों में शक्ति महसूस करें और लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए उठकर बैठें। शीतकारी प्राणायाम करेंगे जो कि दांतों के लिए अच्छा है। दांतों में थोड़ा खून निकल रहा है या दर्द हो रहा है उसके लिए अच्छा है। लिप्स थोड़ा उठाकर और दांतों के छिद्रों से श्वास अंदर जाएगा। जबड़े एक दूसरे के ऊपर रहेंगे और जो सांस अंदर आया है उसको 4-5 सेकंड रोकें और फिर दोनों नासिका छिद्रों से श्वास बाहर करें। इसके बाद करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतलता के लिए गले में अगर खुश्की है, चौक लगा है तो उसको मॉइस्चर करने के लिए टंग को बाहर निकालें और आगे की ओर नली की तरफ मोड़ें, बाहर से अंदर की ओर। तो जीभ से लगता हुआ सांस अंदर जाएगा। खींचे और मुंह बंद करके जीभ को ऊपर पैलेट के साथ, तालू के साथ टच करें। ठंडक गले में और मस्तिष्क में पहुंचेगी। 4-5 सेकंड रोकने के बाद फिर से दोनों नासिका छिद्रों से श्वास बाहर निकालें। ये भी 5 बार करेंगे क्रिया। ऊपरी शरीर से ठंडक लेते हैं तो ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि इसको उनको पार करते हुए कितनी लेयर है उनको पार करते हुए अंदर जाती है और ये डायरेक्ट अंदर जा रही है तो थोड़ी सी ठंडक ही काफ़ी है। और लास्ट में करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मेंटली रिलैक्सेशन के लिए जो साउंड आएगी उसको ब्रेन में सर्कुलेट करना है और केवल उसे ही सुनना है। पहली उंगली माथे पर, सबसे छोटी उंगली चीक्स पर, बीच की 2 उंगलियां आंखों पर। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग साउंड। तीन बार ओम की ध्वनि। वो नाक के स्वर में आवाज़ थी, ये गले के
स्वर में आवाज़ आएगी 50-50। ओ को भी 50% उच्चारण करना है और माँ के लिए भी 50% सांस को बचा के रखना है। डीप ब्रेथ एंड से ओम। हथेली वाले हैं गर्म होने तक। जैसे जैसे थोड़ा टेम्परेचर कम होता जाएगा, सर्दी आती जाएंगी, ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा गर्मी लाने के लिए, क्योंकि ऊपर फेस तक आते आते भी वो ठंडा हो जाता है। बीच की हथेलियाँ ऊपर उठा के रखनी है, इसकी हथेली को टच नहीं करना है। तो जहाँ कहीं भी कुछ परेशानी हो, दर्द हो, क्रैम्प पड़ा हो, वहाँ पर इसको इस्तेमाल करें। ओके जी, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। तो गाइस, आज का सेशन फिनिश हुआ। बीच बीच में काफ़ी टफ एक्सरसाइज थी, योगासन थे, तो उसको अपने सामर्थ्य अनुसार करना है। और जो नहीं हो तो उसको आराम से बैठकर देखना है कि किस तरह से हो रहा है, और इजी टेक्निक मॉडिफाई में आपको बीच में बताता रहूँगा। जो नहीं हो पा रहा है तो उसको कैसे करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।